दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं अपने एवरग्रीन सुशील चैनल पे। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मैंने बताया जैसे कि मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूं। मैंने जब शुरू किया था सफ़र तो तभी ये कहा था कि 1 साल का सफ़र ये फसल का कैसे करते हैं। मैंने सितंबर में 2024 में मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू की थी एग्रीकल्चर के रिलेटेड। मैं टेक्निकल कुछ नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ ये बताता हूँ, मैं एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ एग्रीकल्चर के रिलेटेड, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूँ आपको कि हम काम कैसे करते हैं, किस फेस में, किस महीने में कैसे करते हैं, हम क्या मेहनत करते हैं, ताकि लोगों को जानकारी हो कि जो किसान लोग हैं वो काम कैसे करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और उनको मिलता क्या है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो दोस्तों आगे सफ़र बढ़ाते हैं। ये हो गया दोस्तों, आप पिछले वीडियो से देखते अगर देखा होगा तो ये 26-27 तारीख को 26-27 जून को हमने ये फसल लगाना शुरू की थी। तो लगाई थी तो 1 महीना हो गया, आज 27 जुलाई है 2025। तो अब पीछे 2 वीडियो पीछे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे वीडीसाइड जो घास की दवाई, जो घास पड़ जाती है इन चावल की फसल में, तो वो डाली थी मैंने। लगभग अब हो गए वो 10 दिन हो गए पूरे। तो 10 दिन के बाद नतीजा ये है, हालांकि 2-3 दिन के बाद बारिश हो गई थी। इसको 3-4 दिन अगर बारिश ना होती तो शायद रिजल्ट जल्दी आया था। हाँ, तो अब ये है, अब ये देखिए दोस्तों, ये है आउटपुट इसका। ये जो घास है ये सड़ना शुरू हो गया है। ये ऑलमोस्ट आप सारा देख पा रहे होंगे अगर, तो ये सारा बीच में घास सड़ना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा आज आपको बताते हैं कि कहाँ तक पहुँची है ये कार्रवाई जो चल रही थी। तो ये पूरे 1 महीने की फसल है। अभी हमने सिर्फ इसमें 15-20 दिन पानी खड़ा रखा था, बीच में घास फिर भी पड़ गया था, इसमें निकल आया था, कुछ जगह नहीं निकला था। इस तरफ घास बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि स्प्रे मैंने यहाँ भी डाली है, हर्बिसाइड, वीडीसाइड। मैंने जैसे आपको बताया हम नॉमिनी गोल्ड डाली है इस बार, स्प्रे करके कुछ ऐसे ही डालते हैं। तो ये दोस्तों देख पा रहे होंगे बीच में घास सड़ गया है, बिल्कुल सड़ गया है, येलो हो गया है, अब बैठ गया है। अब ये धीरे धीरे इसका मतलब ये जड़ यहाँ नीचे से ख़त्म हो गई है। ये बचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम खाद फेंकेंगे तो फिर ये खाद भी यही खा जाएंगे। तो आपने कहावत सुनी है ना कि मुंजी के पीछे डीला, धान की फसल के पीछे जो डीला वाला घास है वो भी बढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सारी न्यूट्रिशंस जो है, जितना हम खाद डालेंगे वो सारा वही ले जाता है। तो दोस्तों आज मैं सारा यही बताऊंगा कि क्या है हालत यहाँ की फसल की हमारी 1 महीने के बाद। अब पानी देखिए, अब सारी तरफ हर जगह लगा दिया लोगों ने, ये धान की फसल लगा दी है दूर दूर तक। ये हम लकी हैं कि मैंने 20 दिन पहले लगाई थी, 25 दिन हमने, तो पानी इतने दिन मुझे एक्स्ट्रा मिला। अब क्या हो गया है, अब पानी अब फेस मैनर में मिलेगा। अब शिफ्ट लगा दी है, 2 दिन एक साइड, 2 दिन एक साइड। तो अब 2 दिन बीच में गैप रहता है। अब 2 दिन पानी नहीं मिलेगा। अब कल से यहाँ की टर्न है, शिफ्ट है, तो हम चले जाएंगे ऑफिस। पानी फिर अब पानी कम ही लगा पाता हूँ मैं, मेरा जो थोड़ा थोड़ा आता है चलता रहता है। अब इसी तरह किसी को कह के अगर टाइम होगा तो, नहीं तो रात को लगाएंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको अपने फसल का हाल 1 महीने के बाद। ये देखिए दोस्तों बीच में ना बड़ा बड़ा घास भी हो जाता है। अब ये इस स्प्रे के साथ मैंने जैसे बताया, ये मैंने इस जगह पे मैंने 2 जगह पे मैंने घास दवाई बिल्कुल नहीं डाली थी, क्योंकि ये खेत डाउन में है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पानी सूखता ही नहीं है। तो हमने भी यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं डाली है।
और इस बार सोचा है मैंने यहाँ पे मैं खाद भी नहीं डालूंगा, क्योंकि खाद डालने से फिर ये बहुत जल्दी बढ़ती है, कमज़ोर रहती है, जड़ें इसकी पहले ही कमज़ोर होती हैं, तो फिर ये गिर जाती है फसल। इस बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे। पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया, इन दिनों में सांप का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये घास की दवाई और भी कहीं पड़ी है ना, तो वो भी घास सड़ गया हुआ। हमें ज़रूरी था बीच वाला, तो ये मैं कह रहा था ये बड़ा बड़ा घास है, अब जब तक कोई काटेगा नहीं, अब ये घास जिन्होंने जानवर रखे ये काट के ले जाएंगे। अब घास कहीं और है नहीं, चारा कहीं रहा नहीं, तब उन्होंने यही काटना है। वो तो होता है कि चोरी भी काटते हैं, बीच बीच में से भी काट के ले जाते हैं। बीच में फसल खराब होती है अगर बीच में घुसे खेतों में, तो इसलिए स्प्रे करना ज़रूरी है, नहीं तो जब वो बीच में घुसेंगे तो हमारी फसल खराब होगी। इस चावल की जो फसल है उसके पौधे टूटने शुरू होते हैं, इसलिए बीच में स्प्रे मारी। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है। अब दोस्तों देखिए, पानी नहीं लगाया, अब बारिश रुक गई है, बारिशें हो नहीं रही। अब बारिश होगी ज़्यादा ज़ोर से तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैंने आज आपको सिर्फ यही सी बताने के लिए ये वीडियो बताया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ साइड पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जहाँ साइड पे में भी मैंने दवाई फेंकी थी, मैंने यहाँ पे 2-2 बार फेंकी ताकि ये साइडों से भी सड़ जाए। तो देखा मैंने उस पर असर हुआ है, जो बीच वाला है उस पर भी असर हुआ है। अब इसको खाद फेंकेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कितना खाद डालना है, कितनी देर के बाद डालना है। ये हम ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद हम खाद डाल देंगे इसको, क्योंकि ये स्प्रे लेट हो गई थी। अब देखेंगे घास सड़ जाता है तो 5 दिन के बाद नेक्स्ट वीक का हम खाद डाल देंगे। चलिए दोस्तों, आज वीडियो इतना ही करेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये था कि जो मैं फीडबैक चाहता था, जो मुझे मिला यहाँ पे, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे हर्बिसाइड्स फेंकी थी, जो घास जलाने की दवाई फेंकी थी, मैं उसका आउटपुट बता रहा हूँ आपको कि क्या आउटपुट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया आज। तो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।